कोई नहीं समझा। तो अभी हम आगे बढ़ जाते, तो आगे बढ़ जाते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तब। सब बकलोलवा बकलोलिया सब बैठल। चला समझे जा, चला जा समझाते हैं। अब हल्ला कोई नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग शुरू है दे। क्वालिटी में हो रहा है ना एकदम। तुम काहे बोल रहा वहां पर तुम? चलो ठीक है, हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कहता है कि सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कौन चतुर्भुज? सबसे पहले नाम को बुझने के लाना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं किसको है। तो अभी बुझने के लिए बता दिए ना क्या होता है, बताओ। चक्रीय चतुर्भुज, हाँ, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज क्या कहलाता है? वृत्त है, इसके अंदर देखो चतुर्भुज बन गया ना, ये क्या कहला गया? अच्छा, सम्मुख समझते हो? सम्मुख कोण, जैसे मान लो ये है, तो एक सामने का कोण क्या होगा? नहीं समझा? यदि हम बी बोलते हैं तो एक सामने कोण, तो हमको सिद्ध कर दिखाना है ई वाला कोण है प्लस ई वाला कोण है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो हल्ला जाएगा इसमें कि ना? चलो इधर देखो, ए प्लस है बी, ए प्लस सी बराबर कितना डिग्री? या बी प्लस बराबर। तो कल्पना देखो, प्रमेय में सिद्ध करने में पहले 3 गो चीज लिखते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं? कल्पना लिख देते हैं। कल्पना का तात्पर्य हो गया क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसके बारे में लिख देना, ओके ना, शॉर्ट लाइन में। जैसे हम मान लिए कि माना ओ केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। माना ओ केंद्र वाला क्या है? जिसके अंदर ABCD, जिसके अंदर एक चतुर्भुज स्थित है, एक चतुर्भुज। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है? ये प्लस ये बराबर 180, या फिर ये प्लस ये बराबर कितने है? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ गया ना? अरे समझ में आ गया? ये दोनों कोणों की जोड़ के कितना बराबर? 180 के बराबर करना है ना। अब एक चीज देखो, इधर ध्यान देना, हम रचना नहीं लिखाए थे ना, रचना एक लिखाना चाहिए था। बी को डी से मिला दिए, बी को ये बी डी को क्या किया? छोड़ दो, नहीं रहने दो, ये ऐसे ही बी का खींच दिए है ना, रचना नहीं देना। चलो ठीक, हटा। अब ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हल्ला नहीं करो। फरमान देखो, बच्चा देखो इधर, हम देखो, हम जानते हैं कि, देख रहे हो फरमान में क्या रखना है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर परिधि पर बने कोण के क्या होता है? दोगुना होता है। तो ई प्रमेय का प्रयोग करके हमको लिख देना, देखो एंगल BOD, क्या लिखे? BOD, एक बार ऊपर में, एक बार केंद्र पर ऊपर वाला कोण ले लिए, आप परिधि पर ये वाला ले लिए ना, समीकरण एक मान लिए। फिर उसी तरह BOD, फिर नीचे से लिए, केंद्र पर बना कोण क्या होगा? सी वाला, इसी का क्या गुना? 2 गुना। ये दोनों समीकरण को क्या किए? जोड़ दिए। LHS में RHS में देखो जोड़ दिए ना, जोड़े। ये दोनों से 2 बाहर कर लिए। बताओ, ये 2 को मिल के एगो क्या हो गया? 2 हो गया ना। अब BOD पर कितना डिग्री कोण बनना है? 180 डिग्री पर। गुना में कितने बदल गया? दोनों कट गया, 2 तो ये प्लस ये बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। या इन्हें सुनो, हम BD को मिलाए तब ये वाला कोण सिद्ध हुआ ना, BD को मिलाए तब। हम जब इधर मिला देते, AC को मिला देते हैं ना, तब क्या सिद्ध हो जाएगा? ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। समझ आ गया? चलो ठीक, हल्ला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको क्या सिद्ध करना है? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। अर्धवृत्त का कोण ये सिद्ध करना है। अच्छा देखो, माना
ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हम पूरा वृत्त दिखा दिए, ठीक है। एक क्या है? वृत्त है जिसमें लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी ए क्या है, या ऐसे पूरा नाम दे देते हैं ए बी ओ सी ए, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको? अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है ना, ये सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि हमको ये दिखाना है एंगल बी ए सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। बी ए सी बराबर 90 डिग्री, सिद्ध करना है। प्रमाण वही वाला भाषा लिख देंगे। क्या हुआ, दिक्कत हो कि है? तो क्या भनर भनर कर रहे हो? तन्ने के बाद इधर और घुमाए दो कैमरा। हाय कर रहा है। तुम वैसे कर वीडियो बनाएगा रे? हाँ चलो, गाय भैंस यहाँ देखो इधर। हाँ चलो देखो इधर, हमको सिद्ध करना अर्धवृत्त का कोण कितना होना चाहिए? समकोण मतलब 90 डिग्री। भाषा वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। बताओ इसलिए क्या लिखेंगे? देखो ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल क्या लिखेंगे जी? बी ए। बताओ एकरा पर कितना डिग्री कोण बना? एकरा पर 180 बराबर 2 गुने एंगल बी ए सी। 2 गुना में ना कितनी बदल जाएगा? भाग में बदलेगा। बी ए सी क्या बार में कट गया? देखो आ गया एंगल बी ए सी बराबर कितना डिग्री? देखो यही सिद्ध करना था। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है जी? समकोण होता है। कोई दिक्कत? यार हम कुछ समझाने वाला भी चीज है, देखो समझाना ही पड़ेगा। ये भाषा लिख दें फिर उसी तरह देख, एक लाइन डन। देख लिए एक त्रिभुज एबीसी बना लो। क्या बना लेते हैं? ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। कहता है बीसी का मध्य बिंदु डी है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि बीचों बीच वो बिंदु स्थित है। जैसे बीसीएन जी, एकरा बीच में एक बिंदु क्या स्थित है बताओ तो? एकरा एस डी ए डी मिला दो, कोई दिक्कत? फिर कहता है क्या? एडी अथी बीसी का मध्य बिंदु डी है और एडी का मध्य बिंदु किसका? क्वेश्चन में लिखा है एडी का मध्य बिंदु क्या है? देखो एडी यही है, एक मध्य बिंदु क्या है? ई है। इसको इससे मिला देते हैं, है ना? तो हमको सिद्ध क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ए आर मतलब एरिया पढ़ते, बी ई डी मतलब एकड़ जो क्षेत्रफल होगा, ई छोटका त्रिभुज जो क्षेत्रफल होगा, बी ई डी ई छोटा त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरे बड़ा त्रिभुज है ना ए बी सी, ये पूरे बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। ये हमको सिद्ध करना है ना।
तो पहले चित्र बना लिए, ये कल्पना लिख देंगे। कल्पना में क्या लिखेंगे? दिया माना, ध्यान देना, माना पहले करे सुन रहा है, माना एबीसी, माना एबीसी क्या है? त्रिभुज है जिसमें बीसी का मध्य बिंदु क्या है बता तो? बीसी का डी तथा एडी का मध्य बिंदु, एडी का मध्य बिंदु क्या है? ई है ना? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी है ना बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? एबीसी। यही सिद्ध करना है प्रमाण, जरा ध्यान देना, ये हमको सिद्ध करना। देखो कैसे लाते हैं प्रमाण में। हम लोग क्या करते हैं, चूंकि डी बीसी का क्या है? बोलो तो मध्य बिंदु है। इन्हें सुनो, मध्य बिंदु कहने का मतलब ये हुआ, मध्य बिंदु कहने का मतलब हो गया रेखाखंड दो भाग में विभाजित हो जाएगा बराबर भाग में। जैसे कि ये वाला बीडी की लंबाई और सीडी की लंबाई आपस में क्या होगा? इसलिए लिख देगा हम लोग लिख सकते हैं बीडी बराबर क्या? सीडी। समझ में आया? बीडी बराबर। अब एक चीज देखो तो, ध्यान देना तो, ये वाला भाग आप आपस में क्या हो गया? तो ये वाला एरिया देखो, ये ए बी डी, ए बी डी है ना एकड़ क्षेत्रफल, और ए सी डी एकड़ क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ए सी डी। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना। अच्छा पूरे को बात करें, पूरा की बात करें, पूरा एबीसी की बात करें तो एकड़ की हो जाएगा? आधा नहीं हो जाएगा? ये कैसे लिखे, समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक चीज बताओ, ये देखो ये दो भाग बटा न जी, ये वाला भाग दो भाग हुआ ना, आ ये पूरे बरकान हो गया, ये पूरे बरकान हो गया। तो ये बरका का तुलना में, ये पूरे बरका के तुलना एबीसी की तुलना में ये अध्ययन होगा? आधा नहीं समझा? जैसे मान लो ई और ये मिल के पूरे है 4, पूरे मिल कितना है? तो बताओ ये कितना होगा? 2 होगा। तो आधा नहीं हुआ? पूरा का आधा हुआ तभी न 2 आया। नहीं समझा? तो ये पूरा क्या हो गया? आधा हो गया। एरा क्या बोल दिए? समीकरण 1 बोल दिए ना। फिर रखना पुनः देखो एडी, या ऐसे लिख देंगे ई, एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य, सॉरी हाँ ठीक है, मध्य बिंदु है। इसलिए क्या होगा जल्दी बताओ तो? पहले जैसे पहले लिखे उसी तरह क्या लिख सकते हैं बताओ? डी ई लिख सकते हैं। डी ई बराबर क्या आ जाएगा बताओ? ए ई नहीं जाएगा दोनों बराबर? अरे ये वाला रेखाखंड ये वाला रेखा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब बताओ ये दोनों आपस में बराबर होगा तो एकड़ क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, अब पूरे का आधा हो जाएगा। कौन? तो इसलिए लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? बी ई डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? बी ई ए बराबर 1/2 अब पूरे ई वाला भाग का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? ए बी डी, ए बी। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? एकड़ क्षेत्रफल ये कहां पर आ रहा है? इस स्थिति में ना, ए बी डी में आया ना, एकड़ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आधा आ जाएगा। आप जरा ध्यान देना, हमको क्या सिद्ध करना है? बीईडी का जो क्षेत्रफल होना चाहिए एकड़ 1/4 होना चाहिए ना बरका का। तो देखो अब हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी लिखें बराबर, ध्यान देना, देखो इधर 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिखे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे बताओ तो, ए बी डी लिख दिए ना, इसको छोड़ दिए, इसका कम जरूरत नहीं है, ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी लिख दिए बराबर 1/2। अब बताओ ई पूरे का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ई पूरे का स्थान पर ऊपर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कहीं लिखल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखल है ना, ई पूरे के कर बराबर है, एक करने बराबर है, तो एक स्थान पर क्या उठ के चलाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा ए बी। यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि समीकरण कितने से एक ना, एक से दो नहीं है समीकरण, तो क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, एक को एक से गुना कितना होगा, एक होगा, 2 दूनी 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा ए बी सी। क्या देखो हम लोग अपना मंजिल पर पहुंच गए हैं, यही लाना था, देखो तो यही प्रूफ करना है, तेरा कैसे प्रूफ हो जाता है, उतार लो।